बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक से लेके हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स। ये लेक्चर सीरीज़ टीचर्स और स्टूडेंट्स सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वक्त में सारे के सारे मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सिखा दिए जाएंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जबकि हमें इसका एक सॉल्यूशन गिवन हो। जब एक सॉल्यूशन गिवन होगा तो हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसकी हेल्प से हम सेकंड सॉल्यूशन विच इज़ y2 कैलकुलेट कर लेंगे। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से मुराद ये है कि जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो हम उसका ऑर्डर रिड्यूस कर सकते हैं टू द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है। उसे हम एज ए सेकंड सोल्यूशन ले लेते हैं इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। इसके अलावा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले a2 कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। इसके लिए हम सिंपली ये करते हैं कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन के दोनों साइड्स को a2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। a2 के साथ डिवाइड करने के बाद यहाँ से ये टर्म्स हट जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा a1 ओवर a2 ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगा a0 ओवर a2 ऑफ x। ठीक है, इसे p ऑफ x कहते हैं, इसे q ऑफ x कहते हैं, और यही p ऑफ x यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा जब हम सेकंड सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। सो चले बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सेकेंड ऑर्डर इस वजह से है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन में 2 है, सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल आल्सो बी 2। इसके अलावा फोर्सिंग फैक्टर इक्वल्स टू 0 है, जिसका मतलब है कि इक्वेशन होमोजीनियस है। डिपेंडेंट वेरिएबल y जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, इसकी खुद की और इसके तमाम डेरिवेटिव्स की डिग्रीज यहाँ पे 1 है, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। सो इक्वेशन हमारे पास लीनियर भी है। सो ये इक्वेशन तो हमने वेरीफाई कर ली कि होमोजीनियस है, सेकेंड ऑर्डर है, लीनियर है। अब हम इसके फर्स्ट सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए इसका सेकेंड सोल्यूशन y2 ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया है। डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला लिखने से पहले हमें इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ताकि इक्वेशन को इस फॉर्म में पुट कर सकें और अल्टीमेटली हम फाइंड कर सकें द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, क्योंकि हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है इन द फॉर्मूला ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ से हम सिंपली इस इक्वेशन को पहले तो रीराइट कर लेंगे, फिर दोनों साइड्स को x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे इस कोफिशिएंट के साथ। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बराबर है। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर x, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो ये दोनों इक्वेशंस अब देखें सेम फॉर्म में आ गई हैं। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p ऑफ x आ जाएगा इक्वल्स टू -1 ओवर x। साइन भी आपने ज़रूर साथ लेना है, साइन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला लिख लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। y1 ऑफ x हमारे पास है x साइन ऑफ ln ऑफ x, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे x साइन ऑफ ln ऑफ x एंड होल स्क्वायर ले लेंगे। p ऑफ x इक्वल है -1 ओवर x के इक्वल, माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे मज़ीद, जिसमें हमें ये टर्म तो एज इट इज़ पहले लिखना पड़ेगी। इंटेग्रल को सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए पहले हमें इस इंटेग्रल को इवेलुएट करना पड़ेगा जो कि e की पावर में है। इसका आंसर है जी ln ऑफ x। स्क्वायर हम यहाँ पे इवेलुएट कर लेंगे तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ln ऑफ x आ जाएगा dx। e टू द पावर ln ऑफ x सिंपली इक्वल होता है x के इक्वल, क्योंकि e और ln ऑफ x एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख लेंगे और इंटेग्रल से बाहर वाली टर्म्स भी एज इट इज़ लिख लेंगे। इंटेग्रल को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एक x इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x। इंटेग्रल को पहले सेपरेटली एवेलुएट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। सो इंटेग्रल को सेपरेटली सॉल्व करने के लिए हम इसे i के इक्वल रख लेंगे। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके लिए लेट कर लेंगे u इक्वल्स टू
ln ऑफ x, डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, 1/x dx के इक्वल आ जाएगा। इस इंटेग्रल को यूं भी लिखा जा सकता है 1/sin स्क्वायर ऑफ ln ऑफ x और 1/x को अलहदा से और dx। सो इसकी जगह पे हम यहाँ पे du लिख देंगे और इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे 1/sin स्क्वायर ऑफ ln ऑफ x की जगह पे लिख देंगे u। ठीक है, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा जी कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ u, जिसकी इंटीग्रेशन है माइनस कॉट ऑफ u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन u की जगह पे दोबारा से ln ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास इस इंटीग्रल का रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इस आंसर को दोबारा से इस इंटीग्रल की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सेकंड सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं विदाउट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस इक्वेशन 2 में हम इस इंटीग्रल का आंसर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो इंटीग्रल सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा x sin ऑफ ln ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉट ऑफ ln ऑफ x। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो हम सिंपली कॉट की जगह पे कॉज ओवर साइन लिख देंगे। ठीक है, अब ये ln ऑफ x यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ठीक हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। सो सेकेंड सोल्यूशन हमारे पास है माइनस एक्स कॉज ऑफ ln ऑफ x, और यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन और सेकंड सोल्यूशन दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि जब हम दोनों सॉल्यूशंस का रॉस्किन कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता। तो जब हमारे पास सॉल्यूशंस इंडिपेंडेंट हों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का लिख सकते हैं एज। तो अगर हम इन सॉल्यूशंस को यहाँ पे लिख रहे हैं, सो फर्स्ट सॉल्यूशन तो हमारे पास था जी x साइन ऑफ ln ऑफ x, और सेकेंड सोल्यूशन जो हमारे पास है माइनस, तो हम यहाँ पे इसको अगर माइनस कर दें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। y2 है x कॉज ऑफ ln ऑफ x। यही वजह है कि हमने जब इंटीग्रेशन की इस इंटीग्रल की तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिया था। तो यहाँ से आप देखें कि हमारे पास सेकंड सोल्यूशन x कॉज ऑफ ln ऑफ x है। आप यहाँ पे आंसर सिंपली माइनस के अलावा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब माइनस किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो एक और कांस्टेंट आ जाता है विच इज़ आर्बिट्रेरी, जो कि हम नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली प्लस लगा के तो इसको एक डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि -c2 इज इक्वल्स टू c3। ठीक है, सो यहाँ पे आप y2 इक्वल्स टू x कॉज ऑफ ln ऑफ x भी लिख सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज वीडियो, जिसमें हमने सेकेंड सोल्यूशन ऑफ द गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट किया यूजिंग द रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। फिर हमने दोनों सॉल्यूशंस का रिलेशन भी डिस्कस कर लिया और उसकी हेल्प से हमने सेकेंड सोल्यूशन को मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में, सो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप उनको चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट डेज में कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहते हैं।